Hello bachcho, let's read this question. The question says an electron and a proton are accelerated to same potential. Which one of the two has greater value of de Broglie wavelength associated with it? Second part, lesser momentum, justify your answer in each case. B part, how is momentum of the particle related with its de Broglie wavelength? Show the variation on a graph. Key concept. Relation between de Broglie wavelength, जिसको हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ अ पार्टिकल एंड मोमेंटम. जो रिलेशन होता है de Broglie वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल और मोमेंटम के बीच में, वो होता है लैम्डा इक्वल्स टू h बाय p. जो लैम्डा है वो है वेवलेंथ, de Broglie वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, h है प्लैंक्स कांस्टेंट और p है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. अब हमें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ए जो पार्ट है उसमें गिवन है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ सेम पोटेंशियल. उन्हें एक ही पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया और वो पोटेंशियल हम v कंसीडर कर लेते हैं. तो हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द पार्टिकल व्हेन दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल v वो निकाल लेते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम के ई से डिनोट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के गेन्ड by particle. जो काइनेटिक एनर्जी गेन करी है पार्टिकल्स ने जब उन्हें एक पोटेंशियल v से एक्सेलरेट किया है, एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल v. सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी k इक्वल्स टू ई वी. यहाँ पे k जो है वो है काइनेटिक एनर्जी, e है चार्ज ऑफ द पार्टिकल, v है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोमेंटम से कैसे रिलेटेड होती है? वो होती है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m. p है यहाँ पे मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, m है मास ऑफ द पार्टिकल, और जो यहाँ p होता है वो होता है p इक्वल्स टू अंडर द रूट 2mev. यहाँ पे हमने k की वैल्यू जो है वो ev पुट कर दी, तो यहाँ से हमारा मोमेंटम आ गया. अब ये जो मोमेंटम की वैल्यू आई है उसको हमारा जो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू h बाय p यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो हमारा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h बाय अंडर द रूट 2mev. और इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द मास m. De Broglie wavelength is inversely proportional to under the root m. m is mass of the particle. अब हमें पता है जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत स्मॉल होता है कंपैरेटिवली टू प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन has much smaller mass than proton. So जो हमारा रिलेशन आया है वो आया है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट m, और जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का कम है प्रोटॉन से. इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि the electron will have greater de Broglie wavelength. So electron will have greater
डी ब्रोगली वेवलेंथ। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, जब इन्हें एक सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया गया। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है मोमेंटम के रिगार्डिंग, लेसर मोमेंटम किसका होगा वो चेक कर लेते हैं। अब जो हमने मोमेंटम का फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था P इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 MeV। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द मास। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट m। So proton has much larger mass than electron. Since proton has much larger mass than electron. So इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी मोमेंटम लेसर होगा इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन will have lesser momentum compared to proton. When both are accelerated through the same potential. तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब जो हमारा बी पार्ट है वो है हाउ इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रिलेटेड विद डी ब्रोगली वेवलेंथ, शो द वेरिएशन ऑन अ ग्राफ। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो था, बी पार्ट है ये, बी पार्ट जो डी ब्रोगली वेवलेंथ था उसका जो फॉर्मूला था वो था डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज equals to h by p. H is Planck's constant, p is momentum of the particle. इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। और ये भी कह सकते हैं कि मोमेंटम अगर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, और मोमेंटम अगर डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। और अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं तो P इक्वल्स टू हो जाएगा h बाय लैम्बडा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो मोमेंटम कम होगा, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ ऑफ लैम्बडा वर्सेस P, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो लैम्बडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के साथ। सो जो अगर हम देखें एज P मोमेंटम 0 की तरफ मूव करेगा तो जो वेवलेंथ होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, और अगर मोमेंटम इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा तो वेवलेंथ हो जाएगी 0। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो हमारा ग्राफ आएगा वो आएगा लैम्बडा P मोमेंटम, और जो ग्राफ प्लॉट होगा वो होगा इस तरह से। सो ग्राफ शो कर रहा है इनवर्स रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड मोमेंटम। अगर मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से जो हमारा ग्राफ है वो इस तरह से आएगा लैम्बडा वर्सेस P का। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।